अब आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बज़्म रमज़ान में एक मरतबा फिर बहुत बहुत खुशामदीद। ख़वातीन और हज़रात, PTV न्यूज़ की ये लाइव ख़ुसूसी इफ्तार की ट्रांसमिशन है। मैं हूँ फ़ारूक हसन और मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं सोफिया मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से बाहर हमारी ट्रांसमिशन बज़्म रमज़ान देखने वालों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। दूसरा अशरा तकरीबन इख्तिताम पर आ गया है और आज हम इंशाल्लाह कुछ ही देर में इफ्तारी भी करेंगे। एज़ यूजुअल हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट एज़ यूजुअल आपको पता है क्या होता है। तिलावत कुरान पाक होती है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है। इसके अलावा सियासी शख्सियत, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत होती हैं जिनसे हम बात करते हैं। मजहबी स्कॉलर जो हमें दीन की तालीमात के बारे में बताते हैं, उनसे बात होती है। और इसके अलावा डॉक्टर भी हैं एज़ यूजुअल। और आपके फेवरेट शेफ़ तोकीर अहमद हैं, कॉर्पोरेट शेफ़ एंड ऑनर ऑफ देश प्रदेश, हमारे साथ हैं और आज भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। आपको मैं बताऊंगी, अभी बता दूं, चलें अभी बता देती हूँ। लाहौरी चिकन कढ़ाई है, अमृतसरी ब्रेड खीर है और मिंट लेमनेड है। और ये जाएंगे फ़ारूक। और इसके अलावा आज का मौजू है रमज़ान में इत्तिकाफ़। वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। और इस वक्त हम आपके फेवरेट कॉर्नर जो फूड कॉर्नर है, शेफ़ तोकीर अहमद साहब बड़ी मज़े की आज खाने लेके आए। लाहौरी चिकन कढ़ाई है और इसके अलावा अमृतसरी ब्रेड खीर है और लेमनेड है जो कि मिंट लेमनेड है। ज़बरदस्त। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत कढ़ाई है जिसको फिल किया हुआ आपने बाकायदा लाहौर का ट्रेडिशन लेके आ गए हैं। बताइए तोकीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज मेरे साथ शेफ़ महबूब हैं और आज मोस्टली इन्हीं का काम है क्योंकि कल हमने किया था आपके साथ लेबनीज़ और इटालियन काम किया था। आज इन्होंने शुरू किया है, जैसे आपने कहा है, इन्होंने खीर भी चढ़ा दी है क्योंकि टाइम की हमारे पास थोड़ा किल्लत होती है। बातें कर रही होती है तो हमें ये चीज़ें शुरू करनी पड़ती हैं। इससे पहले हमने छोटा चॉप करके ऑनियंस, टमेटोज, वो हमने इन्होंने अपना कढ़ाई में डाली है। पहले कढ़ाई, ये वही कढ़ाई है जो लक्ष्मी चौक में इस्तेमाल होती है। हाँ, बिल्कुल मैं देख रही हूं। उसी तरीके से बना रहे हैं। सबसे पहले आपने गोश्त इसमें डाला, गोश्त के बाद इसके ऊपर आपने स्प्रेड किया है ऑनियंस और टमाटोज। उसके बाद फिर इस पे पानी डाला है और उसके ऊपर चढ़ा दिया। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो इसमें फिर ये मसाले डालेंगे। मसाले के बाद फिर इसको बुनाई करेंगे आप देसी घी से। देसी घी जो आप वहाँ बनाते हैं खुद से? देसी घी से बुनाई करेंगे। अगर देसी घी घर में नहीं है तो आप इसको जो है कुकिंग ऑयल कोई भी अच्छा हो उसके साथ इसकी बुनाई करके तो फिर हम एंड पे इसको दिखाएंगे। इसी तरह ब्रेड है, अमृतसरी ब्रेड खीर है। इसको हमने 4 पीस जो थे लिए उसके ब्रेड के, वाइट ब्रेड, हाँ जी वाइट ब्रेड के, फ्रेश हो। उसको हमने चारों उसके कोने जो हैं वो हमने काटने के बाद जो मिडल है उसको चॉप किया। चॉप करने का सबसे पहले हमने दूध चढ़ाया। दूध में हमने बादाम, पिस्ता, अपनी अपनी इलायची और उसके सब्ज़ इलायची, और उसके बाद फिर हमने इसमें डाला है शुगर डाली है। ठीक है। 2 उबाले के बाद फिर हमने इसमें ब्रेड डाली है। अच्छा, पहले उसके बाद अब जो खात्मा जब करेंगे, इसको फिनिश करेंगे, ये महबूब बयान करते हैं आपको। ठीक है। इसको हम बना रहे हैं जी, ब्रेड खीर बना रहे हैं। जैसे सर ने बताया, हमने सारी मैरिनेट इन्होंने बता दी है। हम 15 से 20 मिनट इसे अच्छी तरह पकाएंगे। सही। हाँ जी। तो ये पता कैसे लगेगा कि पक चुकी है, तैयार है? तो थिक जब हो जाती है, ये नजर आ रही है आपको। अच्छा, ठीक है। दूध जब हल्का सा ड्राई हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाएगी तो वो आपको पता लगेगा और फिर डिश आउट करेंगे तो आप देखेंगे। और ये जो है कढ़ाई, वो जबरदस्त खुशबू आ रही है अभी से। सब कुछ अभी पानी में है, पानी के अंदर नहीं है। और इसमें हमने पहली दफा कसम तोड़ी है, हमने मामूली से थोड़ी सी लाल मिर्च डाली। लाल मिर्च डाली है आखिरकार, थोड़ी सी मामूली सी लाल मिर्च है। और हाँ। क्या सोफिया कि जब भी आप आती है ना, इंट्रोडक्शन कराती हैं, तो ये पहली बात क्या कहते हैं, आज मेरा ज्यादा काम नहीं है, आज ये जो आए हैं ये बनाएंगे। और ये सारी बातें वैसे एक्सपर्ट एडवाइस ही नहीं की होती है सारे, लेकिन ये कसरी नफ्सी से काम लेते हैं। कसरी नहीं है, वो दूसरा बंदा करेगा। आई अप्रिशिएट दैट। दैट्स सो स्वीट। लेमनेड आप उसके भी बता दे रहे हैं। उसमें बड़ा सिंपल सा है। उसमें हमने अपना मिंट लिया हुआ है, चॉप करके वो डालना है, सिरप डालना है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा लेमन जूस डालना है। फ्रेश लाइम भी हमने लेके रखा हुआ इन चीजों। अच्छा, ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं, देखते ही सब्जियां और फ्रूट जो है ना फ्रेश लेके बड़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये जनाब लेमनेड कैसे बनाएंगे?
और आपके ना सुनने और देखने वालों को पता होना चाहिए कि हमने जो चीजें यहाँ बनाते हैं ना, ये कोई टीवी शो के लिए नहीं हम बनाते, ये हम बिल्कुल ऐसे बनाते हैं जैसे वहां पे बनती हैं या अपने घरों में बनती हैं। नहीं, इसकी या गारंटी देखने वालों के लिए। देश प्रदेश हम गारंटी दे सकते हैं इसकी, क्योंकि मैं और सोफिया जब इफ्तार करते हैं, आप तो अक्सर चले जाते हैं, उसका टेस्ट वैसे ही होता है बिल्कुल। यहाँ पर भी वैसी चीज, हर चीज जो है ना स्क्रैच से बनती है, बिल्कुल बहुत अच्छा और लजीज जायका होता है और फ्रेशनेस बड़ी होती है। और एंड पे उसमें थोड़ी सी आइस डालनी है, उसको हमने ग्राइंड करना है, करने के बाद फिर उसको हमने जो हल्का सा उस पे मिंट जो है और ऐड करना है, करने के बाद अब ग्लासों में इट्स रेडी टू गो, रेडी टू हैव इट। थैंक यू। और अभी हम जो इतनी जबरदस्त मजे की जो डिशेस हैं, रुमीना जी कैसा लग रहा है आपको देख के? रुमीना तो Temptation उस वक्त से कह रही है, मुझे खुशबू जो है परेशान कर रही है बहुत ज्यादा। अच्छा रुमीना जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप वो बात शेयर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की, और वो ये थी कि ये शी यूजुअली एंड्स अप हैविंग 70 फास्ट्स, यानी 70 रोजे। तो 70 रोज़ों वाली कहानी बताएं जी। वो इसलिए क्योंकि 40 हमारे अपने भी होते हैं, ठीक, और 30 ये वाले होते हैं, तो फिर जब आपको घर भी रखने साथ पड़ते हैं जाओ और ये तो ये हो, तो फिर जाहिर है जब हर तरफ है तो हमारा भी रोजा है। हाउ स्वीट, ये कितनी प्यारी बात है ना। रुमीना ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया, वी आर पाकिस्तान। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि उस पर बात करें, लेकिन एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर ने भी ज्वाइन करना है, वापस आके रुमीना से पूछेंगे कि वी आर पाकिस्तान, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसके हवाले से इन्होंने क्या काम किया, आपने जाना कहीं नहीं है। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मिसेस मसरत अकरम बात कर रही, कराची से सीनियर जर्नलिस्ट एंड एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन। माशाल्लाह जी। बिल्कुल ठीक ठाक मसरत, आप ठीक हैं? जी, मैं सिर्फ आपसे आपके प्रोग्राम की तारीफ यूँ करना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही कहा कि पीटीवी से लोग सीखते हैं, और हमने तो बचपन से पीटीवी, अब 68 ईयर्स के हो गए तो पीटीवी देखते हैं। और जो आप लोगों का चल रहा है, मतलब ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि इसमें म्यूजिशियंस भी है, डॉक्टर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, बट दे आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल। थैंक यू सो मच, आपके इतने अच्छे अल्फाज। और आप तो डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगी। जी जी प्लीज। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ब्लैडर में अगर ये पत्थरी, आपको तो मुबारक हो कि आप गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, और आई थिंक सर्जरी इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और आपने जो ये काम किया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ब्लैडर में स्टोन्स किस तरह से इतने ज्यादा हो सकते हैं, और होने के बाद क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, हमारी फैटर्निटी से हैं आप। थैंक यू सो मच। ये जी कोलेस्ट्रॉल्स जो 80% ऑफ स्टोन्स हैं, ये हाई कोलेस्ट्रॉल्स लेवल की वजह से। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल्स को चेक कराते रहे, उसको कंट्रोल करते रहे, तो चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन लेस। मगर अब 50, 60, 70 ईयर्स तक अगर आपके कोलेस्ट्रॉल्स अनकंट्रोल रहे, अनकंट्रोल डायबिटीज रहे, स्टेसिस ऑफ गॉल ब्लैडर होते हैं, गॉल ब्लैडर में एम्प्टिंग नहीं होती प्रॉपर, बाइल एम्प्टी नहीं होता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो डायबिटिक पेशेंट्स थी, तो उसमें गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन नहीं होती, तो एक जगह स्टेसिस ज़्यादा देर रहने से, कोलेस्ट्रॉल रहने से स्टोन फॉर्मेशन होती है। पर प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये होता है कि जी हाँ मैदे पे हाथ रखा, और ज़्यादातर लोग मैदे की 8-8 महीने दवाइयाँ खाते हैं, और फिर कोई कहता है यार अल्ट्रासाउंड तो करा लो। मतलब वो सिम्टोमेटिक खुद ही दवाई ले लेना, या दुकान वाले ने बता देना, या किसी रिश्तेदार ने बता देना कि जी ये गैस की प्रॉब्लम है, ये इस तरह हो गया था, सेल्फ मेडिकेशन, और उनको दवाइयाँ मिल भी जाती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें प्रोलॉन्ग हो जाती हैं। अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, अर्ली ट्रीट हो जाता है, तो इतना प्रोलॉन्ग। अच्छा रुमीना से मुझे ये पूछना है सोफिया कि कश्मीर स्ट्रगल जो है वो इनके दिल के बड़े करीब है, और अभी ऑफ द रिकॉर्ड मेरी इनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैंने उस पर ज़रूर बात करनी है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उस पर बात करें। थैंक यू। कश्मीर, जैसे हम सब लोग यहाँ पर, मैंने जो कुछ कश्मीर के बारे में सीखा, देखा, मुझे याद है, वो मैंने जैसे पहले भी बताया कि आई रिमेंबर माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू प्रे फॉर दैट। उन्होंने हमेशा दुआ करनी उसके लिए, और हमें बचपन में सिखाया जाता था कि पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है। तो बच्चे जो है वो ज़ाहिर है एक रट्टा स्टाइल में करते हैं, लेकिन अब चीज़ें वो आके समझ आती हैं कि वो ऐसे क्यों जो है वो करवाया जाता था और कितनी ज़रूरत है। कश्मीर के हवाले से मैं ये कहूँगी कि देखिए, जैसे हमारे दिल जो है बहुत ज़्यादा धड़कते हैं हमारे दूसरे मुस्लिम ममालिक बरादराना जिनके साथ ताल्लुकात हैं नहीं है, कि वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है, क्या है। तो कश्मीर वो हिस्सा जो हमारे मुल्क की मोहब्बत में, इस मुल्क की मोहब्बत में
दिन रात खून बहाता है। बिल्कुल। जहाँ पर माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो बेआबरू भी होती हैं और बच्चे जो हैं वो शहीद होते हैं। वहाँ पर कौन सा ऐसा दुख है जो नहीं आता? बेरहमी की तो मैं समझती हूँ कि कोई बर्बरियत की तो इंतहा ही नहीं कि वो अब देखें मैं और आप यहाँ पर बैठ के हम कितने सुकून से आंखों के साथ इन खूबसूरत दुनिया को देख रहे हैं और एक ही लम्हे में हमारी आंखें हमसे छिन जाएं तो वो मंजर क्या होगा। तो वहाँ पर कई डॉक्टर यूथ जो है स्पेसिफिकली उसको टारगेट जिस तरह किया जा रहा है और ब्रूटली दे आर किलिंग विद द पैलेट शॉट्स के साथ जो है एक इंसान को आप ना सिर्फ अपाहिज कर दें बल्कि बिल्कुल उसको आप there is no life तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उसमें ना सिर्फ हमें इस जो बाबरकत महीना है मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम लोगों से गुजारिश भी होगी। अच्छा, खाने की बात हो रही है डॉक्टर साहब और खाना बड़ा ज़बरदस्त आज हमारे जो शेफ़ तौकीर साहब है उन्होंने बना लिया है और देखिए हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक एन मुताबिक जो है ये बना है और ये जनाब लाहौरी चिकन कढ़ाई और साथ में अमृतसरी ब्रेड पुडिंग जो खीर भी कह सकते हैं आप वो है और मिंट मैं अच्छा जी पुडिंग और है माफी दे दें मैं उर्दू में खीर ही बोलूंगी मैं पुडिंग नहीं बोलूंगी ठीक है ये खीर है। अच्छा जी और ये है मिंट लेमनेड और ये बताइए जरा कैसा दिखने में लग रहा है दूर से बताइए। ये खाने में अच्छा लग रहा है। बस मैं ऐसी चीज नहीं जिस पे डॉक्टर साहब मैं तो उसको उनकी जो नाइफ्स हैं उनको देख रही थी कि वो कितनी खूबसूरत नाइफ्स थी और उस जिससे वो टमाटो को द वे ही वाज स्लाइसिंग इट वाज नाइस। आई वाज वाचिंग और रोजे से पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसमें घी जो है ना लेमनेड का इंतजार कर रही ये कि ये जो खीर है इसको आप फ्रिज में कम से कम 2-3 घंटे करें कि ये बिल्कुल सेटल हो जाए, ये बिल्कुल बैठ जाए और फिर ये कि आप उसको ना स्कूप आउट कर सके जैसे आप आइसक्रीम स्कूप आउट करते हैं उस पोजीशन में लेके जाएं अगर आपने इसको एंजॉय करना। गरम ना खाएं इसको लेकिन दूसरी जो चीज़ है उसको गरम खाएं और वो हमने आपको सारी रेसिपीज की बताई है और ये जो है हमने इसकी बुनाई की है। अब हम इसका मिंट लेमनेड है वो बना के इसमें करेंगे तो दैट्स द होल today's story। और ये हमारे सामने सब कुछ बन रहा होता है। इट्स नॉट टाइम टेकिंग एट ऑल, बहुत इजी, इंग्रेडिएंट्स भी इजी हैं, घर में मिल जाते हैं और इजी टू कुक भी हैं कि मजे से आप अपना जो है सेहत की जो हिफ्ज़ाने सेहत है उसके मुताबिक है और देसी घी डाला हुआ है इसमें आपने। देसी घी डाला हुआ है और बाकी जो सारी चीजें इसमें वो सारी है फ्रेश हैं और कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आपको खतरा हो। एक इंग्लैंड से कॉल है उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब फारूक हसन साहब बात कर रहे हैं? बिल्कुल बात कर रहा हूँ जी। कौन बोल रहे हैं? फारूक हसन साहब मैं एजाज हुसैन जफरी बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। ओके एजाज साहब कैसे हैं आप? इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो माशाल्लाह ये इफ्तार ट्रांसमिशन जो स्टार्ट की है माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। मैं रोजाना देखता हूँ। क्या बात है, आप बर्मिंघम में हमें देख रहे हैं? चलाते हैं माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी। आखिर में नात चलाते हैं ना, ये बहुत ही माशाल्लाह अच्छा काम है, बहुत ही अच्छी। आज भी बहुत अच्छी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं वो आई हुई हैं, उनसे आप सुनेंगे। बहुत अच्छी नात खा जी 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 मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक भाई। और मौसम अच्छा है, मैंने तो सुना है 16-17 सेंटीग्रेड है, मजे में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सुबह में बारिश हो रही थी, अभी भी बादल है, मतलब बारिश तो यहाँ पे एज यूजुअल होती रहती है रोजाना। हाँ जी, थोड़ी सी इधर भी भिजवा दें बस ये एक पार्सल करा दीजिएगा फारूक के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब बैठे हमारे साथ और रोमीना जी हैं और इसके अलावा तौकीर साहब है। कोई बात? अच्छा उनसे पहले मैं ये पूछ लूं कि कल आप मैच देखने जा रहे हैं परसों? हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू। और माशाल्लाह ये मैं आप लोगों की ट्रांसमिशन रोजाना सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे और भी मेरे कुछ दोस्त हैं माशाल्लाह वो भी देखते हैं, लेकिन मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ। परसों मैच देखने जा रहे हैं आपके नहीं जा रहे? जी रोजे माशाल्लाह बहुत अच्छे यहाँ पे इजी है, रोजा रखना बहुत इजी है यहाँ। नहीं परसों मैच देखने जा रहे हैं आपके नहीं जा रहे? फारूक जी हम लोग जा रहे हैं। ओवर में मैच है 30 अपना संडे को इंशाल्लाह। और संडे को जाएं और खूब नारे लगाने आपने और पाकिस्तान टीम को चीयर अप करना है। ओके और दुआ हमारी दुआ है, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये है प्यार लोगों का और वो कॉल करते हैं डॉक्टर साहब। नहीं अच्छा लगा। इंटरनेशनली
स्कूल की तरफ से भी जाती हैं और डिबेटर भी हैं, तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। आपका बिजनेस चल रहा है जो आप पहले कर रही थी सियासत में आने से जी पहले? मैं अब उसको नहीं देखती। हस्बैंड आपके बिजनेस में? जी वो बिजनेस आप फुल टाइम सियासत को आप दे रही हैं कि जी, अब मैं मैंने दे रही हूँ। खिदमत करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रमज़ान गुजर गया, रूटीन चेंज हो गई, पहले 2 वक्त खाते थे, अब हम 3, 4, 5 वक्त खा लेते हैं, तो ये जो रूटीन चेंज होती है फिर सेहत पे क्या असरात होते हैं, उसके बारे में ज़रा बता दें कि कैसे रखनी चाहिए फर्दर। देखिए सबसे पहली बात है कि जो खाना होता है ना वो आपको भूख रख के खाना चाहिए, टाइम रख के नहीं खाना चाहिए, ठीक है? सही। आप भूख के रख साथ के खाना चाहिए। ये नहीं कि आप टाइम रख के 20 मिनट खाना है या 30 मिनट खाना है। और हमारे मुल्क में आपका वो सिस्टम खत्म ही नहीं होता, कभी रोटी खत्म हो जाती है, कभी सालन खत्म हो जाता है, बंदा एक मंगा रहा होता है। और लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए आपको रात ये 8-9 बजे सोने से 3 घंटा पहले आपको खाना नहीं खाना चाहिए। कैलोरीज आपने मेंटेन करनी है, ठीक अगर है। आपने अपनी कैलोरीज कम अब मेरी रखेंगे। बॉडी की कैलोरीज और रिक्वायरमेंट है, आपको पता फारूक होना की चाहिए। और है, रोमीना आपकी, देखिए एक सबकी, तो क्या बिस्किट है, basic- एक बिस्किट में जितनी कैलोरीज हैं आप 40 मिनट जॉगिंग करेंगे उसके बराबर है। एक कोल्ड ड्रिंक में आप 40 मिनट, अगर आप एक बिस्किट ना खाएं तो 20 मिनट आप ट्रेडमिल पे ना भागें। अगर आपको इतना पता हो कि वो मेरी डाइट वाले बिस्किट खा लेंगे मैं आज के बाद तो बिस्किट नहीं खाऊंगा डॉक्टर साहब, आपने मुझे डरा दिया मुझे। तो आपने डाइट अपनी वाला कैलोरीज जो बर्न करनी है आपको पता होना चाहिए कैलोरी समोसे की कितनी कैलोरी वैल्यू है या इतना है, तो वो आप इसको क्रॉस ना करें। आप हमारे वेल्थ की निशानी है कि जी आपका सेंट्रल ओबेसिटी हो और आपके पास गाड़ी और ये हो, तो हम बिल्कुल चलते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहा है? हाइका बात कर रही हूँ टेक्सास से। आपको आपकी ट्रांसमिशन, रमजान ट्रांसमिशन मैं रेगुलरली देखती हूँ एंड आई एम लाइक वेरी इम्प्रेस्ड कि इट इज द बेस्ट ट्रांसमिशन Thank you. amongst all of those. Thank you Thank so you much so much. for watching it all the way from Texas. We are so impressed. Would you like? I'm very happy कि आप वहाँ पे देख रहे हैं पीटीवी की बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन। Anything you want to say and कुछ क्वेश्चन करना हो? एक्चुअली मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपकी ट्रांसमिशन इतनी डिसेंट है, क्योंकि आजकल जो दूसरे चैनल्स पे रमजान के नाम पे हो रहा है वो रियली एम्बैरेसिंग है हमारे लिए भी, क्योंकि स्पेशली जब हम बाहर मुल्कों में रहते हैं हम पोर्ट्रे करते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी इस्लामी तहजीब जो है वो एक बड़े अच्छे आला मेयार की है, लेकिन जब हम दूसरे चैनल्स पे और चीजें देखते हैं तो वो बहुत हमें शर्मिंदगी होती है। और सिर्फ मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं हमारे साथ कि यहाँ टेक्सास में जॉर्ज टाउन में जहाँ मैं रहती हूँ हमारा एक यूनिटेरियन यूनिवर्सल चर्च है और हमारे वहाँ पे जो लोग हैं वो हम मुसलमानों के साथ अफ्तार डिनर हर साल रमजान में Thank you God so much bless for you. calling. I'm रमजान sorry मुबारक, आपकी God bless you. कॉल काटनी पड़ेगी, हमें एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है। आपकी कॉल पे आके बात करेंगे, आपने जाना कहीं नहीं है। Stay tuned, we'll be right back. रोहिना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Thank थैंक यू you. सो वेरी मच। Thank you. Don't go anywhere, we'll be right back.